बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम लितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन्नून व सिद्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया ये भी एक कोशिश है कि हाथ उठाकर दुआ करना, ये भी मौला देख रहे हैं। कोई भी पैसे और सिफारिश से करबला नहीं जाता। ये कहीं दलील नहीं है कि कोई इंसान पैसे के बलबूते पे करबला चला जाए, किसी से सिफारिश करके करबला चला जाए। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग देखते हैं कि जिनके पास सब कुछ है। अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा कौन से सवाल करा कि तुमने कोशिश की कहते कारोबार में मसरूफ वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला बिलालिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु शैइन अहसनहु फ़ी इमाम मैंने तो बड़े बड़े अमीरों के घर बैठे देखा है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो हुसैन की बारगाह में इतने सखी होते हैं कि वहाँ पर मौला की नियाज़ तक़सीम कर रहे होते हैं। बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। इस मौक़िफ़ के मुंतज़मीन, खिदमत गुज़ार, ज़ायरीन की दिन रात खिदमत करने वाले जितने भी रज़ाकार यहाँ पर हुसैन के मेहमानों की नौकरी का हक़ अदा कर रहे हैं, शहज़ादी उनकी सही और कोशिश व काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी ज़ायरीन नजफ़ से करबला आज़िम सफ़र हैं, शहज़ादी ये सफ़र आपकी नस्लों के नसीब में फरमाए। हर साल, हर बार और कई बार हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो ज़ियारत करबला के लिए तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मोमिनीन की जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। बरादर ज़ी वक़ार जनाब मोहम्मद अली, इनके रुफ़क़ाए-कार की मेहनत सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ, जितनी मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात अलामत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। मौजू जो हमने कल शब से शुरू किया, आज उसकी इख्तितामी मजलिस आपकी समातों को हदिया हो रही है। मौजू है कि हुसैन की सोच और हुसैन का नज़रिया और हुसैन की फ़िक्र क्या थी। पहली गुफ्तगू भी इसी पे हुई, आज दिन की गुफ्तगू भी इसी पे हुई, और आज इस लम्हे मुझे गुफ्तगू में अपने मौजू को भी निभाना है। और आज शब शहादत है इमाम हश्तम की, तो गुफ्तगू सरकार हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा पे भी होनी है। मासल्लि अला मुहम्मद व आले। हर दौर की खिलाफत ने हर दौर की इमामत से टकराने की कोशिश की। खिलाफत ख़त्म हो गई, इमामत आज भी जिंदा है। ये नज़रिया खिलाफत कहाँ से आया था? ये बाद रसूल। देखें, लफ्ज़ खलीफा और लफ्ज़ इमाम दोनों ही में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खलीफा खलाफा ये पीछे चलने वाले को कहते हैं, जो पीछे आए वो खलीफा, जो आगे हो वो इमाम। मज़हब इस्लाम में दो ही नज़रियात हैं, एक नज़रिया खिलाफत है, एक नज़रिया इमामत।
हमें फख्र है कि हम नजरिया इमामत के पैरोकार। नजरिया खिलाफत से हमारा ताल्लुक नहीं, हम मानते हैं खिलाफत को, लेकिन खिलाफत इलाहिया को मानते हैं। हम अलूहियत की खिलाफत को मानते हैं कि जो अल्लाह ने खिलाफत कुरान में कही। अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पर खुदा की लानत हो। आप खामोश हुए, अली ने जुमले की वजाहत भी की। अली ने फरमाया, पहली खिलाफत आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अली। अब नजरिया खिलाफत असल में बनाया गया गदीर में नजरिया इमामत के मुकाबले में। रसूल ने गदीर में वाज़े तौर पे अपने बाद मंशूर इस्लामी का ऐलान अली की विलायत में बंद कर दिया था, और विलायत अली को वाजब औजब मुस्तहब की बहस से निकाल के जरूरत दीन में शामिल कर दिया था, क्योंकि हुक्म खुदा आ गया था, अगर तूने ये ना पहुंचाया तो तूने कुछ भी नहीं पहुंचाया। अब इस नजरिए के मुकाबले में मुसलमानों ने जो एक नजरिया पेश किया वो नजरिया खिलाफत था। मतवज्जो है बात की जानब। इन्होंने कहा नहीं, हम रसूल के बाद इमाम नहीं मानेंगे, हम पहले खलीफा, फिर दूसरा खलीफा, फिर तीसरा खलीफा। खिलाफत इतनी कमजोर थी कि सिर्फ 3 जीनें तय कर सकी, और खिलाफत को मजबूरन इमामत के दरवाजे पे आना पड़ा। और ये नहजुल बलागा पढ़ने लगा हूं जब मौला अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे खिलाफत आई कि अली बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे, अली लपकेंगे हुकूमत की तरफ। अमीर अल मोमिनीन का पहला जुमला नहजुल बलागा में है, अली ने खिलाफत की कदर व कीमत बता दी जो मुसलमानों की खिलाफत थी। ये अली के दरवाजे में, या अली हम आपको खलीफत रसूल बनाने आए हैं। अली फरमाया, उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को, उठाओ अपनी इस जख्मी ऊँटनी को। तुम्हारी ये खिलाफत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। मैं अमीर अल मोमिनीन की जुबान पढ़ रहा हूं, और अगला जुमला सुनिएगा मेरे बादशाह का। अली फरमाते हैं, ये खिलाफत की कमीज तुमने उन्हें पहनाई थी जिनके बदन में पूरी नहीं थी। यार तमहीद में मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि इख्तितामी मजलिस है। खिलाफत अली के दरवाजे पे आ गई, इमामत से भीख मांगी गई कि इमाम खिलाफत को कबूल कर रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन ने इमामत का सहारा लिया। मुसलमानों के पास खिलाफत सिर्फ 3 सीनें तय कर सकी और इमामत के दरवाजे पे आ गई। यहाँ से शीयत का पहला इमाम शुरू हुआ। फिर इन्होंने कहा नहीं, फिर इन्होंने अली से इमामत नहीं खिलाफत को छीन के कहा अब हम अपनी मर्जी के ख़ानदानों में खिलाफत को मुंतकिल करेंगे। इन्होंने मुख्तलिफ अदवार गुजारे। अगर तुमने इमामत के मुकाबले में खिलाफत बना ही ली थी तो फिर तुम इतने मजबूर हुए कि तुम्हें एक अरसे बाद ख्याल आया कि हमारे पास तो इमाम ही नहीं है। फिर तुमने फिका का पहला इमाम बनाया। ये इमाम कौन सा बनाया? अबू हनीफा, नाम उसका नुमान बिन साबित था। ये कब बनाया? खिलाफत वालों ने अपना पहला इमाम तब बनाया जब इमामत में हमारा छठा इमाम आ चुका था। तमहीद मेरी नौजवान नस्ल ज़हन में रखना, हमारे यहां इमामत 6 जीनें तय कर चुकी थी और इन्होंने अपना फिका का पहला इमाम बनाया कि अब ये जो फतवा देगा हम उस पर अमल करेंगे। अब हमें मुसलमान आंखों में आंखें डाल के बताए अगर इमामत की जरूरत मजहब पे नहीं, तो जब तुमने पहला इमाम बनाया तो हमारा छठे इमाम का दौर था। हम 5 इमामतों के दौर देख चुके थे और तुम्हारा पहला इमाम बना। अब तुमने हदीस लिख दी कि जो इमाम को नहीं मानेगा वो जहलियत की मौत मरा। तो इससे पहले जितने भी मरे थे मतलब है बात की जानब, अब तुमने हमारी हदीस चोरी की। बिल्कुल दर्स वाली मजलिस सुना रहा हूं ताकि ज़हनों में आपके एक तामीराती गुफ्तगू हो। अब जब तुमने कहा कि ये हमारा पहला इमाम है और तुमने हमारी हदीस चोरी की कि जिसने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना और वो मर गया तो वो जहलियत की मौत मरा, तो तुम्हारा पहला इमाम तो आया हमारे छठे इमाम के दौर में।
उससे पहले जितने लोग थे वो किस इमाम की पैरवी करते थे? और जब तुम्हारा पहला इमाम आया, नबी को दुनिया से गए हुए लगभग 100 बरस बीत गए थे। उन्हें क्या पता कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे? अब एक नजरिया तो इमामत के मुकाबले में बनाया, लेकिन कमजोर बड़ा था। फारसी में एक कहावत है कि अगर किसी इमारत, किसी दीवार की पहली ईंट ही टेढ़ी हो जाए तो दीवार सुरैया तक भी चली जाए तो वो टेढ़ी ही रहेगी। खिलाफत की यहां पहली ईंट ही टेढ़ी है। क्यों? जल्दी में रखी गई ना, तेजी में रखी गई। अब जितने मर्जी मजबूत खलीफा लेके आए, अब अपने नौजवानों को बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी महारत के साथ मैं अपने जिस इमाम की आज शब है उसके दरवाजे पे लेके आने लगा। अब हमारी फिका जो है, हमारा मजहब जो है, हम मानते अल्लाह को हैं, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं और विलायत अमीरुल मोमिनीन के कायल हैं, मातम हुसैन करते हैं, लेकिन हम फिका मोहम्मदिया नहीं, अलविया नहीं, हसनिया नहीं, हुसैनिया नहीं, जाफरिया है। अब आप मेरी नौजवान बच्चे मुझसे सवाल करें कि हम जाफरिया क्यों हैं? क्योंकि 5 इमामतों के दौर में जब ये छठे इमाम का दौर आया, उधर मुकाबले में झूठे इमाम बनने शुरू हुए। एक झूठा निजाम इमाम के मुकाबले पे फिका का राइज होने लगा। और ये दौर इतना रोशन दौर था कि इस दौर में बनी उमैया से इक़्तिदार बनी अब्बास को मुंतकिल हो रहा था। बनी उमैया दुनिया से जा चुके थे और बनी अब्बास का पहला बादशाह मंसूर अब्बासी तख्त पे बैठ चुका था। बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में हुकूमत के लिए लड़ रहे थे। ये हुकूमत के लिए लड़ रहे थे, इमाम को मौका मिल गया। इमाम ने बसाते इल्म बिछा दी और इमाम ने इतनी तेजी से इल्मी काम किया, इतनी तेजी से इल्मी काम किया कि इमाम की यूनिवर्सिटी से जो पहले स्टूडेंट्स इमाम की यूनिवर्सिटी और इमाम के उस कैंपस से निकले, उनकी तादाद 40,000 थी। और इमाम ने कहा अगर तुमने मुझसे पढ़ लिया है तो वो पढ़ने वाले कौन थे? वो कोई आम लोग नहीं। जाबर बिन हयान उठ रहा था, इल्म कीमिया के माहिर उठ रहे थे, इल्म रियाजियात लेके जा रहे थे, इल्म फिजिक्स लेके जा रहे थे। और इमाम ने उन्हें कहा कि अब अपने घरों को ना जाना, फैल जाओ दुनिया में, जाके जो मैंने तुम्हें सिखाया है लोगों को बताओ। वो जब जाके जंगलों, सहराओं में, बस्तियों में, वादियों को लोगों को जाके इल्म की बातें बताते, वो लोग हैरान होकर कहते हमने तो इतनी इल्म की बातें नहीं सुनी, किससे सुन के आए हो? वो कहते काला सादिक, एक सच्चे ने कहा है। अब फिकाए जाफरिया फैल रही है। ये तुम्हारी शीयत की इब्तदाइया पढ़ रहा हूं, तुम्हारे मजहब का वजूद। 5 इमामों के दौर में इमामत को महसूर रखा गया, इमामत को महदूद रखा गया, उम्मत को इमाम से दूर किया। छठे इमाम का दौर आया, इमाम ने शीयत को मजबूत कर दिया, मज़हब अहले बैत को मजबूत कर दिया। छठे इमाम ने अपने बहुत जल्दी के दौर में बहुत ज्यादा काम कर दिया। अब इस इमाम के बाद जब 7वें शहनशाह का दौर आ गया, अब हुकूमत और खिलाफत घबरा गई। अब बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो चुकी थी, इक़्तिदार जम चुका था। 7वें शहनशाह की जिंदगी का एक लंबा अरसा कैद खाने में गुजर गया। यह दौर किसका आ गया था? यह हारून रशीद का दौर आ गया था। इस मलाउन की 2 बीवियों में से औलाद थी। एक का ताल्लुक अरब से था, एक का ताल्लुक अजम से था। जो बीवी अरब से थी उससे इसका बेटा था जिसका नाम अमीन अब्बासी था। जो अजम से थी उससे इसका बेटा था जिसका नाम मामून अब्बासी था। दोनों बेटों की बाप के मरने के बाद हुकूमत पे लड़ाई हुई। खिलाफत वालों के बेटे लड़ते हैं, किसी इमाम के जाने के बाद उसके 18 भी बेटे हों, इमामत के लिए लड़ाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। तो फिर मजमे को जगाने के लिए जुमला कह दूं, जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो गुलाम के बेटे इमाम कैसे बना सकते? यार गुफ्तगू समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
बेटा अमीन, एक बेटा मामून। दोनों में हुकूमत के लिए लड़ाई हो गई और मामून ने अमीन को कत्ल करवा दिया। अब मामून की मां ताल्लुक अजम से था, यह ईरानी नस्ल था। इसने कहा कि इससे पहले कि अरब वाले बगावत करें कि एक अजमी ने एक अरबी को कत्ल कर दिया, तो उसने एक ढोंग रचाया कि मैंने भाई को हुकूमत के लिए कत्ल नहीं किया, क्योंकि ये अहले बैत से नफरत करता था और मैं अहले बैत का दीवाना हूं। इसने अहले बैत की मोहब्बत का भेस बदला, रूप धारा, ताकि अहले बैत की मोहब्बत के तहफ्फुज़ में मैं अरबों की बगावत से बच जाऊं। और फौरन एक कासद मदीने रवाना किया और इमाम अली इब्न मूसा रजा से कहा कि मैं आपको वली अहदी देना चाहता हूं। जब इमाम ने वली अहदी को कबूल किया तो इमाम ही के एक सहाबी ने कहा कि फर्जंद रसूल, एक जालिम और फासिक की वली अहदी आप कबूल कर रहे हैं। इमाम ने वहीं पे कुरान की आयत पढ़ी कि अगर यूसुफ अजीज मिस्र का वली अहद हो सकता है, मौला ने फरमाया ये हुकूमत इनका हक ही नहीं, ये गासिब है। इमाम ने फरमाया मैं इससे वली अहदी नहीं ले रहा, हकदार अपने हक की तरफ जा रहा है। अब यहां से मजमून शुरू हो चुका, तमहीद मैं सुना चुका। अब इसके ज़हन में कहीं एक डर भी था कि मैंने अरबों की बगावत से बचने के लिए इमाम को वली अहदी तो दे दी, कहीं इमामत मजबूत ना हो जाए। जो लोग इमाम को लेने के लिए मदीने से गए थे, इसने उन लोगों से कहा कि इमाम को ज्यादा आबादी वाले रस्तों से नहीं लेके आना, जहां शिया अक्सरियत है। नेशापुर कुम के रस्ते से इमाम को बसरा के रस्ते से लेके आना। लेकिन जब इमाम का काफिला बसरा से होता हुआ नेशापुर के करीब पहुंचा तो इसके सिपाहियों ने एक मंजर देखा कि 24,000 मुहद्दिसीन हाथों में कागज कलम लिए इमाम का इंतजार कर रहे थे। कौन इंतजार कर रहे थे? जो हदीस से लिखते थे, जो उस दौर के नामा निगार थे, जो उस दौर के मीडिया के रिपोर्टर्स थे। वो हदीस लिखने के लिए तरस रहे थे। 24,000 कागज कलम हाथों में लिए इमाम का इंतजार। जो ही इमाम की सवारी पड़ी, 24,000 की एक ही आवाज आई, फर्जंदे रसूल एक हदीस लिखवा दे। अब मुझ पे सवाल करो कि 24,000 एक हदीस के लिए क्यों तड़प रहे थे? दौर इस्लाम में इतना भयानक आ गया था, झूठी हदीस से इतनी गर्दी गई थी कि उम्मत सच्ची हदीस के लिए तड़प रही थी। आज मुसलमान कहते, मौलवी कहते, नहीं जी झूठी हदीसें कौन सी होती हैं? अगर झूठी हदीसें अलहदा की थी तो तुमने सही बनाई नहीं। बात आप समझ नहीं सके। इमाम बुखारी ने जब अपनी हदीसें इकट्ठी करके कहा कि ये सही है, तो इसका मतलब कुछ झूठी थी। मुस्लिम ने सही बनाई है तो कुछ झूठी थी। हमारे पास कोई सही नहजुल बलागा और कोई गलत नहजुल बलागा नहीं। हमारे पास कोई सही काफी और कोई गलत काफी नहीं। अब इन्होंने हदीस से इतनी झूठी गर्दी गई थी, इतनी वज़ाए हदीस का फितना एक अलहदा चैप्टर है कि किस किस इमाम के दौर में कितनी कितनी हदीसें, कि कोई गलत हदीस लेके आता और एक पलड़े में हदीस रखी जाती, दूसरे में सोना रखा जाता। झूठी हदीसें सोने के इवज बेची जाती थी। एक ऐसा दौर भी आया था, बच्चे इस बात पे मुस्कुराएंगे लेकिन ये मजहब की हकीकत है, लोगों के घर में पैसा खत्म हो गया था तो ये पैसे की जगह पे हदीस से ले जाके तराजू पे तोल के सब्जी खरीदा करते थे। घर की सब्जी के लिए घर से हदीसें लिखनी, दुकान पे जाके कहना मेरे पास इतनी हदीसें हैं, मुझे आज के दिन के लिए सब्जी दे दो। ये दौर इस्लाम ने देखा है। इतनी झूठी हदीसों में हमें कह रहे हो इसमें से अली दिखाओ। अली देखना है तो कुरान से देख। अब मेरे मौला के लिए 24,000 हाथों पे कागज कलम, फर्जंदे रसूल लिखवाइए, फर्जंदे रसूल लिखवाइए। कमाल, पहला ही काम मेरे शहनशाह का, जो 8वें इमाम के नौकर बैठो सर उठाना। अब इमाम को पता चल गया कि एक लंबी मुद्दत के बाद उम्मत हदीस लेने आई है। इमाम ने हदीस भी अब वो देनी है कि पिछला इतना लंबा अरसा उस एक हदीस में ही पूरा कर दूं, वो सफर ही सारे का सारा अबूर कर दूं। चले, मैं खिताबत का जुमला आ गया है तो मैं जुमला वो भी दे देता हूं। 24,000 हाथों में कागज कलम लेके खड़े थे, कर रसूल मांग रहे थे और ये दे नहीं रहे थे।
आज उन्हीं की नस्लें हाथों में कागज कलम लेके कहती फर्जंद रसूल लिखवाइए। जिस सवारी पे मेरे 8वें शहंशाह बैठे थे, उस सवारी पे उस अमारी थी, उसके चारों तरफ कीमती पर्दे लटकाए हुए थे, इमाम उसके अंदर बैठे थे। जब सवारी के पीछे दौड़े, फर्जंद रसूल लिखवाइए, रसूल का वास्ता लिखवाइए, एक हदीस लिखवा दीजिए, मौला को एक हदीस दे दीजिए। इमाम ने अमारी का पर्दा उठाया, पर्दा उठा के इमाम ने रुख इमामत को बाहर किया। मुद्दत के बाद उम्मत ने हकीकी इमाम के चेहरे की तलावत की। ज़ियारत के लिए तरसी हुई नजरें और इमाम का कलाम सुनने के लिए तड़पते हुए कलम ने इमाम को देखा। इमाम का पहला जुमला सुनिएगा, पहली हदीस सुनिएगा। इमाम ने यूं सरबार निकल कर, सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा एक किला है, ला इलाहा एक किला है। लोगों ने जल्दी से लिखा ला इलाहा हिस्नी। इमाम ने फिर दोबारा पर्दे को उठाया, वमन दाखला हिस्नी आमन मिन अजाबी, जो इस किले में दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। ये कह के इमाम ने पर्दा गिरा दिया। सिर्फ इतनी हदीस लिखी गई, ला इलाहा एक किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से बच गया। लिखने के बाद मुहद्दिस ने कलम उठाया। हदीस तिश्ना थी। क्यों तिश्ना थी? सुनो मुझसे। इमाम ने ये नहीं कहा ला इलाहा एक घर है, ला इलाहा एक इमारत है, इमाम में किला है। घर के दरवाजे का पता चल जाता है। बोलो जो इमाम के नौकर बैठे हो, मैं 8वां इमाम पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने। घर का दरवाजा पता चल जाता है, महल के दरवाजे का पता चल जाता है। किले का दरवाजा हर किसी को नहीं पता होता। किला होता ही ऐसा है कि जो किसी को बचाने के लिए हो। फरमाया ला इलाहा एक किला है। किले का नाम आना था, मुहद्दिसीन ने लिखा ला इलाहा एक किला है। इन्होंने वहीं पे कागज कलम रखे कि किला है, तो ये तो बताया नहीं दाखिल कहां से हो गए। कहा कि जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। इमाम ने दोबारा अमारी का पर्दा उठाया। इमाम ने अपने दोनों सीने, अपने दोनों घुटने अपनी सवारी के सीने पर रखे और इमाम ने सवारी को मिंबर बना के कहा उस किले में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं। कह के फिर पर्दा गिरा दिया। उन्होंने कहा कैसे दाखिल होंगे? ज़ोहर से, तकवे से, इबादत से, मुत्तकी बन के, नमाजों से, रोजे से कैसे दाखिल होंगे? इमाम ने कहा उसमें दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों में से एक शर्त आम है। नारे नारे बेशक कम लगाना, लेकिन जल्दी जल्दी गुफ्तगू सुनो। इमाम ने फरमाया इस किले में दाखिल होने को शर्त है और इसमें एक शर्त था, मैं शर्त हूं, मेरा बाप शर्त है, मेरा दादा अली शर्त है। अब जुमला कह दूं अगर जिगर संभालें, अलीयुन वलीउल्लाह ला इलाहा की शर्त है। नहीं 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 नहीं, उस मेयार पे और जहां लेके जाना चाहता हूं। अब मुझसे पूछो शर्त किसे कहते हैं? नमाज इबादत है, वज़ू शर्त है, रोजा इबादत है, दिल का साफ होना शर्त है, हज इबादत है, सफा और मरवा पे दौड़ना और काबे के चक्कर लगाना, हज करना ये शर्त है। अगर कोई बंदा कहे नमाज पढ़ूंगा लेकिन शर्त पूरी नहीं करूंगा, रोजा रखूंगा लेकिन शर्त पूरी नहीं करूंगा, इबादत तब तक होती नहीं जब तक शर्त ना हो। जब तक वजू नहीं नमाज कैसी, जब तक दिल साफ नहीं रोजा कैसा, जब तक काबे का तवाफ नहीं तेरा हज कैसा, जब तक मैदान जंग में गया नहीं तेरा जहाज कैसा। जैसे नमाज वजू के बगैर नहीं होती, ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह के बगैर। जुमला तो मेरी जुबान की नोक पे था। ना मैंने कभी मजमे का वक्त जाया किया है, ना मैंने कभी मिंबर से अपना वक्त जाया किया है। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि अलीयुल वलीउल्लाह वाजिब है, मुस्तहब है, बातल है, अशकाल है। अली में से किसी में नहीं आता। अली वाजिब औजब नहीं, अली दीन की शर्त है।
का नाम है। पूरी जिम्मेदारी से अगला जुमला कहने लगा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। जैसा कोई वीर नहीं है हमारे रंग में, मगर हाथ में शमशीर नहीं है। और दरिया पे कहा शेर ने, ऐसा के बच्चे ये लहर तेरे बाप की जाएगी। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। यार बात आगे बढ़ाएं सरकार। कभी भी जिंदगी में कभी भी ये सोचना ही ना कि इमाम किसी एक मौजू पे दो मुख्तलिफ हदीसें कहें, ऐसा शायद हो नहीं सकता। इमाम हमेशा, और ये नहीं सिर्फ एक इमाम, अगर किसी एक इमाम ने एक हदीस कही तो अगला इमाम भी उस हदीस की तायीद करेगा। हो ही नहीं सकता कि इमाम मौजू बदले और हदीस एक हो। अब मैं तुम्हें बताने लगा इमाम ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा किला है। इसमें दाखिल होने की कुछ शर्तें और उनमें से एक शर्त मैं हूं। मशहद जाओ, 8वें शहनशाह के रोज़े पे मौला लेके जाए, मौला की जर्री के अंदर जाओ तो वहां एक हदीस लिखी हुई है, वो भी 8वें इमाम की है। यहां क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह किला है। मशहद में मौला के दरवाजे पे हदीस लिखी है, हुब्बु अलीयुन हिस्नी, अली की मोहब्बत भी किला है, जैसा ला इलाहा किला है वैसा ही अली की मोहब्बत भी ये किला है। इमाम ने कहा उसमें दाखिल होने की शर्त है, उनमें से एक शर्त हम है। लोगों को पता चल गया जिसे कमजोर कर रहे हैं ये तो शर्त दीन है। सवारी बढ़ती 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 खुरासान पहुंच गई। मामूर रशीद ने अपने पूरे रोब के साथ इमाम का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करके इमाम को तख्त पे लाके एक आलीशान कुर्सी पे बिठाया गया। कुर्सी पे बिठा के कहने लगा, फर्जंद रसूल मैं आपकी बैयत लेने लगा, ये उम्मत आपकी बैयत करने के लिए बेताब है, बैयत ले इनसे। इमाम ने बिला तशबीह अपने हाथ को उठाया और अपने चेहरे के बराबर आके रोक दिया। अब लोग सामने हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब लोग सामने खड़े हैं, इमाम की बैत लेने के लिए लाइन लगी हुई है और इमाम यूं बैठे। अब लोग मामून की तरफ देख रहे हैं, मामून इमाम की तरफ देख रहे हैं और इमाम मुतमिन होकर बैठे। अब किसी की जरूरत नहीं हो रही कि जब तक मामून ना बोले हम कैसे बोले। मामून की जरूरत नहीं हो रही कि जब तक इमाम खुद ना फैसला करे मैं क्या करूं। आखिर थोड़ी देर के बाद मामून का, फर्जंद रसूल लोग बैयत के लिए खड़े हैं। तो इमाम ने कहा कर क्यों नहीं रहे। कहने लगा आप हाथ फैलाएंगे तो वो करेंगे। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, हुज्जत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, हुज्जत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। अब देखना इमामत का नजरिया, अब इमामत का मुकाबला देखना। इमाम मामून की तरफ देखने लगे, तुम बैयत कैसे करवाते रहे हो। फर्जंद रसूल हम तो ऐसे करवाते हैं। तूने कहां से सीखी। मेरे बाप ने ऐसे करवाई थी। उसने कहां से सीखी। उससे पहले खलीफा ने ऐसे करवाई थी। उसने किससे सीखी थी। क्या लगा उससे पिछले खलीफा ने ऐसे किया। उसने किससे सीखी थी। क्या लगा सकीफा में ऐसे हुई थी। इमाम ने कहा तुझ में हम में यही फर्क है। सकीफा में ऐसे हुई थी, गदीर में ऐसे हुई। गदीर में रसूल ने अली का हाथ फैलाया नहीं था, उठाया था। मौला ने फरमाया इमामत के हाथ बैयत। मौला ने फरमाया इमामत के हाथ बैयत ऐसे नहीं होती, इमामत के हाथ बैयत ऐसे होती। लोग देख गए इसका मतलब मेरे बाप की बैयत भी गलत, हमारे दादा की भी गलत, जो कर गए वो गलत कर गए। आखिर उम्मत में एक हैजानी कैफियत हुई। मामून घबरा के कहने लगा करवानी तो बैयत ही है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो। इमाम ने कहा ऐसे हो ही नहीं सकती। उसने कहा इसका जिक्र कुरान में कहीं है कि ऐसे हो। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यदुल्लाहु फौका बिअयदीहिम। अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता।
हम बैयत ऐसे नहीं करवाते, हम ऐसे करवाते हैं। इमामत की हाँ बैयत ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। एक बंदा पूरे मजमे से मुझे 70 की कीमत है लेकिन दे जरूर, बाकी बेशक चुप हो जाना। अब पता चला कि अलम पे पंजा क्यों है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो गाजी के मरीज बैठे हो, गाजी आज भी 12वें की बैयत ले रहा है। अब्बास आज भी अल्लाह का हाथ, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। सुनना सुनना सुनना, इमामत सुनना, इमामत सुनना। इमाम ने हाथ यूं कर दिया। मामून ने कहा, जब इमाम ने दलील भी कुरान से दे दी और हुक्म भी दे दिया, मामून ने कहा करो बैत। पहला आया, उसने इमाम के हाथ पे हाथ रखा, इमाम मुस्कुराए। अगला आया, हाथ पे हाथ रखा, इमाम मुस्कुराए। तीसरा आया, उसने अंगूठे से बैत शुरू की, छोटी उंगली पे खत्म की, इमाम मुस्कुराए। एक लंबी लाइन बैत कर चुकी, एक अंसारी नौजवान आया, उसने छोटी उंगली पहले रखी, आखिर पे अंगूठा रखा। इमाम ने कहा पहली बैत अब हुई है। फलसफा समझो इमामत का, छोटी छोटी चीजों से इमाम ने खिलाफत वालों को दूर किया हुआ था। क्योंकि बैयत लफ्ज निकला है बै से, बै कहते हैं खरीदो फरोख्त। बैयत करने का मतलब ये नहीं होता किसी को हाकम मानना, बैयत करने का मतलब होता है कुछ बेचना, कुछ खरीदना। 5 चीजें बेची जाती हैं, 5 खरीदी जाती हैं। जान, इज्जत, नफ्स, माल, औलाद दे दो। रिज्क, इज्जत, बख्शिश, मगफरत, आखिरत ले लो। ये बेच वो सकता है जिसका 5 पे कंट्रोल हो। हम किसी की बैयत इसलिए नहीं कर सकते कि हमें खबर है रिस्क कोई नहीं दे रहा, बख्शिश कोई नहीं कर सकता, मगफरत कोई नहीं कर सकता, आखिरत की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। इमाम बैत करवा रहे हैं, बैत हो चुकी। अब इमाम ने उम्मत को मुद्दत के बाद बैत का तरीका समझाया कि बैत छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे पे खत्म किया करो, ये रसूल की सुन्नत है। रसूल ऐसे बैत करवाया करते थे। अब मामून परेशान के इमाम ने पहले दिन ही आके सिर्फ मेरा ही नजरिया गलत नहीं किया, तो सारी की सारी खिलाफत की सफ ही लपेट दी। पीछे जो हुआ वो गलत, यही हुआ ना। अभी जंग नहीं हो रही, लड़ नहीं रहा इमाम। देखो इमामत का रोब देखो, यहां जंग नहीं हो रही, यहां कोई लश्कर नहीं आ रहा, यहां सर नहीं काटा गया। नजरिए ने नजरिए को शिकस्त दी, फिक्र ने फिक्र को शिकस्त दी, इरादे ने इरादे को शिकस्त दी। इमाम रशीद ने कहा, फजंद रसूल, रूम वालों ने जो सिक्का राइज किया था, और रूम वालों का सिक्का जैसे आज के दौर में अमेरिकन डॉलर है, उस दौर में रूम का सिक्का था। रूम ईसाइयों की सल्तनत थी। जब इन्होंने देखा कि हमारा सिक्का सबसे ज्यादा मुसलमान ममालिक में जाता है, 5वें इमाम के दौर में इन्होंने अपने सिक्के पे ईसाइयत की तबलीग की। 5वें शहनशाह ने इस्लामी सिक्का बनाया था सबसे पहले। लेकिन जब 8वें इमाम का दौर आया तो मामून ने कहा कि फर्जंद रसूल, वो मुसलमान सिक्के से खरीदो फरोख्त नहीं करते, बताएं क्या करें। इमाम ने फरमाया सिक्का कहाँ है? सिक्का लाया गया। इमाम ने फरमाया रूमियों का सिक्का कहाँ है? देखा गया कि रूमियों के सिक्के ने अपने सिक्के पे लिखा हुआ है कि ईसा के बाद कोई नबी नहीं। इमाम सिक्के पे इस्लामी अकीदे की तबलीग करो। मामून देख के कहने लगा, खाना काबा की तस्वीर नक्श करवाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाते हैं। मौला ने फरमाया नहीं, सल्तनत भी इलाही है, हुक्म भी इलाही होगा। फैसला वो करेगा कि सिक्के पे क्या होगा। मामून देखा था, अब उससे कौन पूछेगा।
इमाम ने ये नहीं कहा कि मुझे वक्त दे मैं 2 रकत नमाज पढ़ूं। इमाम का इरादा ही अल्लाह का इरादा होता है। इमाम का लहजा ही तौहीद का लहजा होता है। इमाम ने सिक्का हाथ में रखा और अपनी अंगुष्ठरी को उठा के इमाम ने सिक्के के ऊपर रखा और जब उठाया तो लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। क्योंकि बुग़्ज़ अहले बैत वालों को दुश्मनी ला इलाहा से नहीं थी, दुश्मनी मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं थी। सिक्का फैल गया, इसने हुक्म इमाम के तहत सिक्का राइज तो करवा दिया। थोड़े अरसे बाद इसने कहा कि इस सिक्के में तो हमारी पूरी की पूरी खिलाफत गई। इसने सिक्का बंद करवा दिया। मोमिनीन ने अपने घरों में संभाल के रख लिया। मोमिनीन वो सिक्का बाजार में देते नहीं थे क्योंकि कीमत से ज्यादा कीमती था। ये अपने पास महफूज रखते थे। वो दौर तकैये का दौर था। बीवी शौहर से मजहब छुपाती थी, माँ बाप औलाद से मजहब छुपाते थे। उस दौर में शिया अपनी पहचान नाम लेके नहीं करवा सकते थे। नाम दुश्मनों के नाम जैसा रख देते थे ताकि कत्ल होने से बच जाएं। रहते दुश्मनों की आबादी में थे ताकि जिंदा रह सके। एक मुश्किल तरीन दौर था। शिया अपनी पहचान के लिए वो सिक्का संभाल के अपने पास रखते। जब कभी सफर में जाते उस सिक्के को अपने बाजू पे बांध लेते। कि पूछता ये क्या है, वो कहते ये हमारा इमाम ज़ामन है। मज़हब जाफरिया पढ़ रहा हूं। कुछ लोग तो मेरे मौला को वली कहते हैं, कुछ लोग तो मेरे मौला को वली कहते हैं और कुछ लोग मेरे मौला को मज़रे जली कहते हैं। लेकिन जो चलाए उंगलियों पे निज़ामे शम्स व कमर, हमारे अकीदे में उसे अली कहते हैं। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर कि जैसे सारी फजीलत दुरूद के अंदर, जैसे सारी फजीलत दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाएगा, अली के नाम का नारा वही लगाएगा अल्लाह अली कूने जिसके वजूद के अंदर। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है जी। बस मुख्तसर, क्योंकि औकात मुख्तसर है। मोमिनीन इबादत में हैं, सफ़र में हैं, मुसाफरत में हैं। मैं नहीं चाहता कि लम्हात ज़ाया हों। जल्द अज जल्द आप तड़प रहे हैं हुसैन इब्न अली से मिलने के लिए। आपका सफ़र तौलानी ना हो जाए। मुलाकात यकीनी भी है और जल्दी की भी। बस मेरे 8वें शहनशाह ने रोशन तरीन दौर कर दिया और हर जगह पे अहले बैत के अलूम की तबलीग और तरवीज होना शुरू हो गई। मामून के लिए ये गरां गुजर रहा था। जिसको बुलाया था उसने खिलाफत को दिन ब दिन कमज़ोर कर दिया। आखिर मामून रशीद ने इमाम को रस्ते से हटाने का पूरा मनसूबा बनाया। इमाम का एक सहाबी था जिसका नाम अबा सल्लत था। इमाम कहा करते थे अबा सल्लत को मुझसे वही निस्बत है जो सलमान को अली से थी। मौला ने अबा सल्लत को करीब बुलाया। अबा सल्लत से कहा अबा सल्लत, ये तो तू समझता है ना कि मामून आए दिन मुझे दरबार में बुला के मेरी तारीफ के कसाइद और फजाइल पढ़ता है। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, दर असल ये मेरा कातिल है। कातिल का नाम आना था। अबा सल्लत के चेहरे पर परेशानी आई। मौला, ये आपको कैसे कत्ल करेगा? इमाम ने फरमाया अबा सल्लत, ये एक दिन मुझे अपने महल में दावत के लिए बुलाएगा। इसके कुछ गुलाम अरबी अपने हाथों से अंगूर का शरबत बना रहे होंगे और अनारों का शरबत बना रहे होंगे। उनके हाथ जहर से भरे हुए होंगे। वो मेरे सामने अनार तोड़ेंगे, अपने हाथों से अनार के दानों का शरबत बनाएंगे। उसमें जहर मिल चुका होगा। मामून मुझे वो अनार का शरबत पेश करेगा। मैं उससे 2 घूंट पीऊंगा। वो मेरी वजह शहादत बनेगा। ये कह के इमाम ने कहा कि जब अबा सल्लत मैं घर आऊं और मेरी शहादत हो जाए, मामून को मेरी शहादत की खबर मिलेगी। ये रोता हुआ मेरे दरवाजे पे आएगा ताकि इमाम से मोहब्बत का इजहार कर सके। ये आके कहेगा कि मैं इमाम को गुस्ल दूंगा। मामून जब ये ऐलान करे
तो अब असलत होशियार रहना, मेरे घर में एक नूर का खैमा नस्ब होगा, उसके अंदर मेरी मैयत को रख देना। मेरा बेटा तकी इजाज़त इमामत से आएगा और वो आके मेरी मैयत को गुस्ल देगा। खबरदार कोई अंदर जाने की कोशिश न करना, वरना अंधे हो जाओगे। इमाम को गुस्ल सिर्फ इमाम दे सकता है, मासूम को गुस्ल सिर्फ मासूम दे सकता है। मेरा जनाजा खुद ब खुद उस नूरानी हाले से बाहर आएगा, उस नूरानी खैमे से बाहर आएगा। जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा होगा तो हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। मामून से लिबास पहने मेरे जनाजे के आगे रो रहा होगा। जब जनाजा गाह में जाएगा तो ये जनाजा पढ़ाने की कोशिश करेगा, ये तेज़ आंधी आएगी, मेरा बेटा मुसल्ले पे आएगा, मेरी नमाज जनाजा की इमामत करवाएगा। ऐ अबा सल्लत, जब मेरा जनाजा हो चुके, मेरी तदफीन का मरहला है, ये जानबूझ के हारून रशीद के कब्रों के पाइंती की तरफ, कदमों की तरफ मेरी कब्र बनाने का हुक्म देगा। जब वहां कुदाल मारा जाएगा तो जमीन वहां से रास्ता नहीं देगी, जमीन खोदी नहीं जाएगी, मजबूरन इसको हारून के सरहाने कुदाल लगाना पड़ेगा। जब वहां एक बार कुदाल लगाओगे जमीन फट जाएगी, नीचे से एक सफेद संगे मरमर की तख्ती बाहर आएगी जिसमें लिखा होगा ये कब्र रजा है। उसके नीचे एक पानी होगा जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होंगी। एक बड़ी मछली आएगी, वो छोटी मछलियों को निगल जाएगी, थोड़ी देर के बाद पानी खुश्क हो जाएगा। मेरी मैयत को उस कब्र के अंदर रख देना। खबरदार कोई भी मेरी कब्र पे मिट्टी डालने की कोशिश न करे। इमाम कभी भी उम्मत का हक नहीं लेता। मैं नहीं चाहता कोई दुश्मन इमाम पे यह एहसान करे। मेरी कब्र खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब असल्लत मेरी कब्र के तवीज़ को बंद कर देना। अब असल्लत ने वो सहाबी है जिसने इमाम से इमाम की शहादत सुनी। ये जो तुम आज़ादारी करते हो ना, ये तो तुम ज़ियारत हुसैन के लिए इस 8वें शहनशाह की जो तड़प थी वो काबिल दीद थी। मौला जब खुरासान में होते थे और इमाम ने एक लंबा दौर वली अहदी का गुजारा, जब भी कोई इराक से जाता इमाम उससे मिलने की खुद तमन्ना करते, उसे बुला के कहते खबर हुई है तू इराक से आया है। जब वो कहता मैं इराक से आया हूँ, इमाम रज़ा रो के कहते हैं क्या तूने मेरे जद हुसैन की कब्र की ज़ियारत की है? क्या तू कभी मेरे जद हुसैन की कब्र पे गया है? जब वो कहता कि हाँ मौला मैं कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता हूँ, मैंने किताब के जुमले पढ़ रहा हूँ तुम्हें सफ़र करबला में। इमाम को जब वो कहता कि मैंने कब्र हुसैन की ज़ियारत की, इमाम अपनी मसनद से उठते, उसके हाथों को पकड़ के चूमते, आंखों से लगाते और लगा के कहते अगर कभी वापस इराक जाए तो मेरे जद की कब्र पे जाके कहना तेरा गरीब बेटा तुझे सलाम कह रहा था। मोहम्मद अली भाई, आज की मजलिस में मैं आपको बताने लगा हूं, ये जो आप मोमिनीन के लिए इंतजाम करते हैं, मेरे 8वें शहनशाह की सुन्नत है आज़ादारों के लिए कालीन बिछाना। मौला जब अपने घर में मजलिस करवाते तो मौला खुद कालीन बिछाते। गुलाम आगे बढ़ के मौला से कहते मौला ये काम हम करें, कहते ना मुझे खिदमत करने दो हुसैन के आज़ादारों की। मौला कालीन बिछाते और ये सुन्नत इमाम रज़ा है। कोशिश करना आज के बाद मौला मजलिस में बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, मजलिस से उठते हुए भी जिस जगह पे मजलिस हो रही होती उस कलीन को हाथ लगा के चेहरे पे लगाते। लोग पूछते मौला ये क्या है? फरमाया काश तुम्हें इस जगह की अहमियत का पता चल जाए। ये वो मकाम है जहां मलाइका अपने परों को मस करके चले जाते हैं। एक दिन इमाम रज़ा का रोने को जी चाहा। इमाम ने अपने गुलाम से कहा ये बात मदीने की है। इमाम ने कहा जाओ देबल खुजाई को बुलाओ। देबल उस दौर का मरसिया खां था, जाकिर हुसैन था। फरमाया देबल को बुलाओ। सहाबी ने जाकर देबल को कहा तुझे इमाम रज़ा याद कर रहे हैं। देबल दौड़ा, जब इमाम के दौलत सरा के करीब आया तो देखा इमाम दरवाजे पे खड़े। देबल ने समझा कि शायद कोई शाही मेहमान आ रहा है, इमाम किसी और का इंतजार कर रहे हैं। जब देबल करीब आया तो इमाम ने अपनी अबा से अपने हाथों को फैलाया। अगला लफ्ज पढ़ूं तो मैं जाकिर हुसैन के एहतराम का इमाम रज़ा का जुमला पढ़ूंगा। इमाम कहते ए मेरी दादी के मददगार तुझ में मेरा सलाम। ए मेरी दादी फातिमा के मददगार
तुझे मेरा सलाम। इमाम ने देबल के गले में बाहें डाली, देबल का हाथ पकड़ के मौला मिंबर के करीब लेके आए। मिंबर के करीब आ गए, देबल तूने मेरे जादू हुसैन पे कोई मरसिया लिखा? देबल कहता हाँ मौला, चंद रोज पहले एक नया मरसिया लिखा है। इमाम कहते देबल मुझे सुना। देबल यूं मिंबर के करीब खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम कहता रुक, मिंबर पे बैठ। देबल काम के कहता मौला आप कहां बैठेंगे? फरमाया तू जाकिर हुसैन बन के मिंबर में बैठ, मैं आज़ादार हुसैन बन के जमीन में बैठूंगा। देबल का बदन कांपा, रो के कहता मेरी जुर्रत नहीं, ज़हरा का बेटा जमीन में बैठे, मैं मिंबर में बैठूं। इमाम ने कहा मैं हुक्मन कह रहा हूं, मुझे थोड़ी देर हुसैन का आज़ादार बनने दे। तुझे खबर नहीं है कि मेरे जद को रोने का अजर क्या है? देबल हुक्म इमाम के तहत मिंबर पे आए। देबल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। इस मरसियों को अरबों में बहुत तरवीज दी गई। इस मरसिये का हमारे पाकिस्तान के शायर हमादे अहले बैत मोहसिन नकवी ने उर्दू में तर्जमा किया था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़हरा तेरी गलियों का सहरा में बिखर जाना। देबल आया मिंबर हो तेरे बेटे हसन पे जिसे मदीने पे तीरों के साथ इस्तकबाल किया गया। मेरा सलाम हो तेरे बेटे हुसैन पे जिसे करबला के रेगिस्तान में 3 दिन का प्यासा मारा गया। मेरा सलाम हो तेरे बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन को जिसको शाम की गलियों में कैदी करके फिराया गया। मेरा सलाम हो तेरे बेटे मोहम्मद बाकर को जिसे कम सनी में बाप के साथ कैद किया गया। मेरा सलाम हो तेरे बेटे जाफर सादक पे जिसे मुसाफिरत में मौत आ गई। मेरा सलाम हो तेरे बेटे मूसी काज़म पे जिसे जिंदान खा गया। ये कह के देबल ने मरसिया बंद किया। देबल मिंबर से नीचे उतरा, इमाम की आवाज आई देबल दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर मेरी तरफ से पढ़ दे। देबल का मौला मेरा मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने एक शेर कागज पे लिखा, देबल ने शेर पढ़ा, उसमें लिखा मेरा सलाम हो तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गरीब होके दफन हो जाएगा। देबल शेर पढ़ के चीखा, रोका मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने गिरेबान को फाड़ा, रोका ये तेरा वो गरीब इमाम है। अब हौसला करना, मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। ये है तेरा वो गरीब इमाम जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। इतना जुमला पढ़ना था या मस्तूरात की तरफ से कनात उठी, एक सफेद सर वाली करीब दौड़ी हुई आई। रोकनी देबल दोबारा शेर ना पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो जाती है, कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो जाती है। आज इमाम रजा की शहादत है। मैं मौला से पूछना चाहता हूँ, मौला तेरी बहनें मदीने में पर्दे के अंदर बैठी थी, उन्हें सिर्फ पता चला कि उनका भाई मर जाएगा, वो बेहोश हो गई। आए ज़ैनब कुबरा 70 कदम के फासले पे कातिल से कह रही थी खंजर आहिस्ता चला, मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, इसकी लगे खुश्क हो गए। एक करबला के जायरो, ऐ मुसाफिर बन के मुसाफिरों को रोने वालों, ए अपने घरों से दूर होके एक बेवतन को रोने वालों, तुम्हारा सफर खत्म हो जाएगा। चंद रोज मेहमान हो हुसैन के, कोई घर में मां छोड़ के आया है, कोई बेटियां छोड़ के आया है, कोई औलाद छोड़ के आया है। इधर 40 का दिन खत्म होगा, जाहिर एक दूसरे से पूछेंगे तेरी फ्लाइट कब है, तूने वापस कब जाना है। तुम तो घरों में जाने की तैयारी कर लोगे, एक बार कब्र हुसैन पे जाना, रो कहना मौला हम तो वापस जा रहे हैं, ना तेरी सकीना वापस गई, ना तेरा असगर वापस गया, तेरे बेटे करबला में रह गए।
फैसला करना, मुझे शहादत पढ़ने देना। आज शहादत की शब है 8वें शहंशाह की। मौला ने कहा अबा सल्लत ये मुझे जहर दे के मारेंगे। मौला ने फरमाया अबा सल्लत ये शहादत मैं तुझे बता के जा रहा हूं, मेरी शहादत के बाद लोगों को बताना कि इमाम को कैसे शहीद किया गया। अबा सल्लत मेरे जाने के बाद वतन में न रहना, ये तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। आज भी मशहद जाओ, इमाम रजा का ये सहाबी पहाड़ी के ऊपर दफन है। 2 सहाबी हैं इमाम के आखिरी वक्त में, हरसमा अबा सल्लत। आखिरी वक्त में वसीयत अबा सल्लत को की, लेकिन जब बुलाया है ना मामून ने, इमाम हरसमा को साथ लेके गए। हरसमा को मौला की वो बताई हुई रिवायत याद थी। जब इमाम ने कहा ना हरसमा, मामून ने दावत पे बुलाया है, हरसमा के चेहरे का रंग उतर गया। लोग कहते मौला मौला कहीं जुदाई का वक्त तो नहीं आ गया। मौला की आवाज आई, हरसमा मेरे साथ चल, तू दरवाजे पे बैठ जाना, मैं अंदर जाऊंगा। अगर दरबार से वापस आऊं तो मेरे सर पे अमामा बदा हुआ ना हो, एक चादर बन के मेरे सर पे हो और मैंने उस चादर से अपना चेहरा छुपाया हो, समझ लेना जहर मिल गई है। अगर मेरे सर पे चादर ना हो और अमामा हो, समझना कि अभी उसने साजिश नहीं की। हरसमा दरवाजे पे बैठ गया, इमाम अंदर चले गए। अब अपने जिगर से पूछो कि हम में से अगर किसी को इमाम ये बता के जाए तो लम्हे हम पे कैसे गुजरेंगे। इमाम के कदम दरबार के अंदर गए। हरसमा कभी जन्नतुल बकी की तरफ देखता, कभी मदीने की तरफ देखता। रो कहता ए बीबी फातिमा, अपने बेटे की मुहाफिज बन जाना। बीबी तेरा बेटा वतन से दूर है, इसकी बहनें मदीने में। हरसमा सांसों को गिन गिन के इमाम का इंतजार करता रहा। जो ही इमाम ने दरबार का दरवाजा खोला, इमाम के सर के ऊपर चादर थी। हरसमा ने चादर देखी, हरसमा रो के कहता कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं अगली सदर पढ़ूंगा तो है शियो करबला के मुसाफिरों, हुसैन के जायरों, शबे शहादत अली इब्ने मूसा रजा, ये जुमला सुन लेना। हरसमा अभी इन्ना लिल्लाह पढ़ के इमाम के पीछे चला। हरसमा की हालत गैर हो गई, क्योंकि मौला रजा जहां से पांव उठाते थे जमीन सुर्ख हो रही थी। इसने इमाम के पांव के तलवों से जमीन से खून निकलता हुआ देखा। ये दौड़ के इमाम के आगे गया। जब इसने झुक के देखा, इमाम की आंखों से खून जारी था। शहर इतना शदीद था, तेरे मौला की आंखों से लहू जारी हो गया। जहर की शिद्दत से इमाम की हथेलियां और पांव के तलवे फट गए। हरसमा ने इमाम को सहारा दिया, इमाम को घर में लाके बिठाया, इमाम को बिस्तर पे बिठा के हरसमा ने बिस्तर सीधा किया। इमाम के बाद हरसमा जल्दी जा, वक्त बड़ा थोड़ा है, अबा सल्लत को बुला के ला। हरसमा ने दरवाजा खोला और ये कानून कुदरत है, जब इमाम शहीद हो रहा होता है कायनात में तगय्युरात आते, आसमान से तेज आंधी, तेज बारिश, आसमान से बारिश का आना, बादलों का गरजना, ये अलामत होती है कि कोई मजलूमियत में मारा जा रहा है। इधर इमाम को जहर मिली है। हरसमा ने घर का दरवाजा खोला, बाहर काली स्याह अंधेरी, यूं तेज आंधी, तूफान, बारिश। हरसमा को अपना हाथ नजर नहीं आ रहा था। हरसमा दीवारों के साथ लगता हुआ दीवारों को सहारा देता देता अबा सल्लत के घर गया। जब ये अबा सल्लत के घर गया, अबा सल्लत नमाज शब की तैयारी कर रहे थे। इसने कहा अबा सल्लत मुसल्ला लपेट, इमाम को जहर मिल गई है। अबा सल्लत ने हरसमा का हाथ थामा। ये खुरासान की गलियों में इमाम के घर की जानब दौड़ रहे थे। जब ये इमाम के घर पहुंचे, इन्होंने दरवाजा खोला। अबा सल्लत देखा था हरसमा कहाँ है मेरे मौला। हरसमा ने बिस्तर पे हाथ मारा, कहता अभी तो यहाँ बिठा के गया था, मौला कहाँ गए। अभी ये ढूंढ रहे थे, इन्होंने चिराग रोशन किया। इमाम में रजा रेत पे ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम की हालत देखी। अबा सल्लत लोग कहता ए मौला आपकी ये हालत क्यों हो गई। इमाम रोक ले, तू बता तेरे आने में देर क्यों हुई। रोक
लगता मौला बाहर मौसम बड़ा खराब है, आंधी बड़ी तेज है, बारिश बड़ी तेज है, मौला हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। इमाम रोक दे, तुम मर्द होके रास्ता भूल गए। वो अकेली कुम की पहाड़ियों पे रो रो के कह रही है, कोई मुझे मेरा रजा मिला दे और मेरा गरीब है तू। हौसले के साथ अजरों के मिन अल्लाह। आका ज़ादियां तुम्हारा मातम कबूल करे, रसूल की बेटियां तुम्हारा पुरसा कबूल करे। इधर जहर भाई को मिल गई, बहन पहुंच गई कुंभ के चंद मील सावा की पहाड़ियों पे। जिस सवारी पे चली वो सवारी मर गई। मैं मिंबर की तकद्दुस की कसम खा के रवायत पढ़ने लगा। रजा की बहन को एक मलाउन की आबादी करीब थी से खबर हुई कि यहां पर चंद मस्तूरात है और चंद मर्द है। इसे खबर हुई कि ये मूसा काज़म की औलाद है। ये पानी में जहर मिला के लेके आया। उधर भाई को जहर मिल गई, इधर सावा की पहाड़ी पे बहन को जहर मिल गई। जहर से शहीदा हुई है रजा की बहन। इधर सवारी मर चुकी थी और बीबी कुम के करीब थी। कुम शीयों का शहर था। मूसा इब्न खजरज इनका सरदार था। उसे खबर हुई कि मौला रजा की बहन एक काफिला लेके आ रही है। इसने कुम की गलियों में ऐलान करवाया, कोई मर्द बाहर ना आए। मैं पढ़ दूंगा मुसाहिब, मौला की शहादत की शब है, मैं पर्दा नहीं डालूंगा। इसने कहा कोई बच्चा छत पे ना आए। इसने कहा मैं सरदार होने की हैसियत से हुक्म करता हूँ, कुम की तमाम मोमिना औरतें अपने सरों पे चादरें लें, हाथों में फूलों की टोकरियां उठाएं, कुम के दरवाजे पे खड़ी हो जाएं। अली इब्ने मूसा रजा की बहन आ रही है, उसे खबर हो कि ये अली के मुहिब्बों का शहर है, ये अली के शीयों का शहर है, ये रजा के मानने वालों का शहर है। कुम की औरतें अपने सरों में फूलों की टोकरियां लेके कुम के दरवाजे पे चली गई। इधर बीबी को शहर मिली हुई थी। बीबी का पहला कदम कुम की गलियों में आया। ना कुम की गलियों में कोई मर्द था, ना कोई बच्चा था। कुम की औरतों ने पर्दों की कनाते लगा के रजा की बहन को गुजारा। मैं शहादत की शब पूछना चाहता हूँ, ए मेरे मौला रजा, तेरी बहन मदीने से सफर करके आई थी, लेकिन कुम वालियों ने चादरों की कनाते बनाई थी, फूलों से इस्तकबाल किया था। जब हुसैन की बहन शाम के बाहर पहुंची थी, शराबियों के मजमे थे, हाथों में पत्थर थे, दे के कह रहे थे बदर के बदले लो, ओहद के बदले लो, खैबर के बदले लो। अली की बेटी रो रो के कह रही थी, सज्जाद इन्हें कह मुझे रास्ता दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। आखिरी सतरे पढ़ने लगा। भाई की शहादत तब तक पढ़ी नहीं जाती जब तक बहन की गुर्बत न पढ़ी जाए। बीबी आ गई मूसा के घर। इसने आज भी कुम में जो ज़ियारत करके आ गवाही देना। बीबी के हरम से चंद कदम के फासले पे बैतुल नूर है, जहां 17 दिन का क़याम है रजा मौला की बहन का। बीबी उस घर में जाकर रुक गई। अलहदा कमरा शहजादी के लिए खाली किया गया। यहां बैठी है मूसा एक आजम की बेटी। कुम की औरतें आती, बीबी से मिलती। जो भी कुम की औरत आती, शहजादी आपकी तबीयत कैसी है? हमें खबर हुई थी कि सफर की वजह से तबीयत थक गई है। कभी रोक दी, मेरी तबीयत छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारे पास कोई रजा की खबर है? अपने घर जाके अपने मर्दों से पूछना तुम्हें कोई रजा की खबर हो, मेरा भाई रजा कहाँ है? मैं अपने भाई से मिलने के लिए बड़ी तरस रही हूँ। मैंने 14 साल बापे के बगैर गुजारे। मेरा बाबा बगदाद में कैद था, मुझे रजा ने बाप बन के पाला था। मैं रजा का बाप की तरह प्यार करती हूँ, कोई मुझे मेरा रजा मिला दे। एक एक बीबी जाती बाहर निकल के मूसा से कहती, हम बीबी से जो भी बात करते हैं वो सिर्फ रजा की बात करती है। एक दिन एक मजदूर बीबी के सामने बैठी थी। बीबी ने कहा, तुझे मेरे रजा की कोई खबर है? उसके गोद में छोटी सी बच्ची थी। वो उठ के खड़ी करी, अम्मा ये किस रजा की बात कर रही है? उसकी तो नहीं जिसे चंद दिन पहले जहर मिल गई है। शहर का नाम आना था,
बीबी मासूमा कम तड़पी, रोकर 21 रजा को जहर मिली है। इतना कहना था, हम मसूद अली बीबी मुझे माफ कर दे, जिसे मिलने के लिए आई है 17 दिन पहले उसे जहर मिल गई है। फातिमा मासूमा उठ के खड़ी हुई, रोकर रजा मेरा अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन।